पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि बरेली पोस्टर विवाद के बाद बवाल का हॉटस्पॉट बना है। बरेली में जुम्मे की नमाज हुई और इसी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोग सड़कों पर निकले, पुलिस के साथ टकराव बढ़ा। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे और वर्दी वालों पर पथराव कर रहे थे। उन्हें आगे करके पथराव किया गया। अगर वक्त पर हालात काबू ना होते तो आज अनहोनी हो सकती थी। सबसे पहले जानिए कि कैसे जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हंगामा किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन हंगामा और नारेबाजी इसके बावजूद प्रदर्शन करते करते लोग पुलिस के आमने सामने आ गए। जब बवाल बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। यह प्रदर्शनकारी नहीं माने तब लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। अब हालात ये थे कि लाठीचार्ज के बाद मौके से प्रदर्शनकारी अपने चप्पल और जूते छोड़कर ही भागने लगे, जिसकी गवाही कई तस्वीरें भी दे रही हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गलियों के अंदर से बच्चे पुलिस और पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। लाठीचार्ज पर हालात काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जीप से उन्हें थाने ले जाया गया। आसपास के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर एहतियातन बाजारों को बंद कराया गया। आपको बता दें, अब आपको बरेली के एसएसपी का भी बयान बताते हैं। पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है। हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फोटो और वीडियो है, उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य। क्या एग्जैक्टली हुआ, किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो अभी हम लोग आप लोगों सर, ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य है। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं है उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है।
जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लांट वे खुरापाती तत्व आए जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग-अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी, हुई हैं। निश्चित रूप से जहाँ-जहाँ ये घटनाएँ हुई हैं और जिन-जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ-जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा जो रहे हैं। छर्रे लगे हैं, क्या पुलिसकर्मियों को लगे हैं? जी, 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 लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं, घायल हैं। पुलिस अलग-अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे। जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी और यह प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के ही आगे आना चाहते थे। उपद्रवी तत्व थे जिनके द्वारा कुछ चौराहों पर पुलिस के साथ अभद्रता की गई और पथराव किया गया, चेतावनी भी दी गई और लोगों को समझाया गया। उसके बावजूद जब नहीं माने तो लीगल तरीका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को वहां से हटाया गया, भगाया गया। सिचुएशन टोटली हमारे कंट्रोल में है, सभी जगह हमारी फोर्स मौजूद है। प्रशासन कह रहा है कि मार्च निकालने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए हमने एक्शन लिया। सवाल तो यह है कि आखिर यह नौबत आई तो आई क्यों जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी हुई। इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा की एक अपील है जिसमें उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद मार्च निकालने का ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू की। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसके जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। क्या मौलाना के भड़काऊ बयान के बाद घमासान शुरू हुआ? पोस्टर के नाम पर जुम्मे के दिन इकट्ठा होने की अपील क्यों की गई? लव के नाम पर बरेली में किसने फैलाई हेट स्टोरी? वो कौन है जो यूपी को माहौल खराब करना चाहता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बरेली से बवाल की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद शॉकिंग है, जिसमें जुम्मे की नमाज के बाद हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर निकल पड़े और नारेबाजी की। इसके बाद पथराव हुआ और फिर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। जब नमाज के बाद भीड़ मस्जिद के बाहर जमा हुई, जहां रिपोर्टर ने मौजूद लोगों से बात की, उनका पोस्टर लेकर क्या कहना था वहां भी सुन लीजिए। जा फिदा न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूसे रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूसे रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दूर शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा, एहतियात की वजह से मैं आकर यहाँ कयाम किया। मैंने रात को झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं
जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की, लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबिरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूसे रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूसे रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। सलाम। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा,
लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। उन्होंने कहा यह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिखा? आप कर रहे हो आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। इस पर किसी हाल रोक नहीं सकती। हर बच्चा बच्चा नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में बच्चा बच्चा है कुर्बान। शान में कोई गुस्ताखी करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमसे जो कहना है कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में कुछ नहीं। यह भीड़ इकट्ठा हुई थी मौलाना तौकीर रजा की अपील पर। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन की अपील की थी। आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने के बाद कही गई। सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया। तौकीर रजा ने कहा कि मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफ़ों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, और उसमें हम अपनी तकलीफ़ों का तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन ही होगी। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर थी। भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। भीड़ सड़कों पर उतरी और इस्लामिया मैदान जाने पर अड़ी रही, और फिर रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बरेली आईजी अजय सहानी ने कहा कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है और दिन में सभी से अपील की गई थी और फ्लैग मार्च हो रहा था। कुछ अपराधी तत्व थे जो बाहर सड़कों पर नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। बरेली में हालात फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन अब कई लोग पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल उठा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई। सवाल यही है, आखिर इस बवाल का ट्रिगर पॉइंट जो भी होगा, पुलिस जांच में सच सामने आ जाएगा। इससे पहले भी बरेली के ही आजमनगर के पोस्टर को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। बात तो मामूली बच्चे की क्रिकेट खेलने की थी, लेकिन इस विवाद ने ऐसे नफरती रंग पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। हालात को देखकर पुलिस को तैनात करना पड़ा, लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर क्यों गली गली आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद छिड़ा। आई लव मोहम्मद विवाद को हवा किसने दी? पोस्टर के नाम पर शहर शहर कौन फैला रहा है जहर? आपको बता दें, सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो विवाद कानपुर में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से शुरू हुआ, वो कैसे पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों और फिर देश के कई राज्यों में आग की तरह फैल गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग एक दूसरे के सामने आने लगे और नारेबाजी होने लगी। सवाल ऐसा क्यों हुआ? जवाब तलाशें, उससे पहले बरेली की इन तस्वीरों को देख लीजिए।
जहां आजमनगर इलाकों में आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया। पास में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जाकर पोस्टर पर लग गई। इसी वजह से देखते ही देखते इलाकों की महिलाओं में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामे होने लगे। एक पक्ष का इल्जाम है कि बच्चों का मामला तो शांत हो गया, लेकिन दूसरे इलाके से आई एक महिला ने पोस्टर का अपमान किया, जिसका विरोध हुआ और फिर हंगामा खड़ा हो गया। एक शख्स ने बताया कि कई बच्चे खेल रहे थे, एक औरत ने इन्हें बुलाया और अलगाम गिरिगंज में रहती है, हमें नहीं मालूम ब्याज का काम करती है, क्या करती है। बात हो गई, बच्चे बॉल खेल रहे थे, वो नाली की बॉल हमारे आका के कैलेंडर पर लगी, जिसके बाद हमारी बहन ने कुछ कहा होगा, हमने समझाया तो बच्चों की बात खत्म हो गई। वो औरत आई, उन्होंने कहा कि इसे किसने लगाया, किसने इसको फाड़ के नाली में फेंको। इन लोगों में इसने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पे ये बैनर नहीं लगाना चाहिए, क्यों लग रहा है। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब समय आता है तो उनका बोर्ड लगाने के लिए मना कर दिया जाता है। अब जरा बरेली में हुए इस विवाद के पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ था। कई राज्यों के कई शहरों में विवाद के विरोध में जुलूस दिखे। आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव के पोस्टर लगे। कई शहरों में लोग पोस्टर को लेकर एक दूसरे के सामने आते हैं और जब बरेली में हुए इस विवाद की वजह भी आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर ही सवाल है कि आखिर यह पैटर्न किस और इशारा कर रहा है।